7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले में सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले किबूत निरोज में 636 दिनों के बाद पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को दौरा किया। इस तनावपूर्ण दौरे में उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से, आंसुओं और मांगों का सामना करना पड़ा। लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इस दौरान कुछ निवासियों ने उनकी मेजबानी शालीनता से की। इस दौरे में नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने किबूत के तबाह हुए घरों का दौरा किया और बचे हुए लोगों और बंधकों के परिवारों से मुलाकात की। इतने बड़े नरसंहार के बावजूद प्रधानमंत्री समेत अधिकांश सरकारी नेता निरोध से दूर रहे। इसी कारण इस इलाके के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है। हमास के हमले का दर्दनाक इतिहास। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले ने निरोज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस छोटे से किबूत के लगभग 400 निवासियों में से 117 लोग या तो मारे गए या किसी को बंधक बना लिया गया। इस किबूत की 1/4 आबादी हमास के हमले में खो चुकी है, जिसके कारण ये समुदाय इजराइल में संस्थागत उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। इस हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 250 लोगों को उस दौरान बंधक बनाया गया था, जिसमें से 29 निरोज के निवासी थे और अभी भी वो गाजा में बंधक हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. क्या होता है किबूत? किबूत इजराइल में एक सामुदायिक जीवन शैली वाला कृषि आधारित गांव है, जहां लोग सामूहिक रूप से रहते हैं, संसाधनों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक सहयोग पर आधारित होता है, जहां खेती, उत्पादन और अन्य काम सामूहिक रूप से किए जाते हैं। किबूत की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में समाजवादी और जायोनी विचारधारा के तहत हुई थी। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और मांगे। नेतन्याहू के दौरे की खबर के साथ ही किबूत के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। उन्होंने नेतन्याहू के काफिले को मिस्टर अबैंडमेंट जैसे नारों और बैनरों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को शर्मनाक, भ्रष्ट और हत्यारा कहकर पुकारा। एक प्रदर्शनकारी ने लाउड स्पीकर के जरिए 7 अक्टूबर की विफलताओं और बंधकों को वापस लाने की नाकामी के बारे में नेतन्याहू की निंदा की और कहा कि समुदाय इसे कभी नहीं भूलेगा। निरोज की निवासी और एक बंधक की मां इस आलोचना में मुखर रही। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने नेतन्याहू और उनकी पत्नी को गले लगाया। वहीं एक छुड़ाई गई बंधक नीली मार्गरेट ने नेतन्याहू से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक चैनल को बताया कि उनके लिए ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। मार्गरेट ने नेतन्याहू से अपील करते हुए कहा कि वे अमेरिका की अपनी आगामी यात्रा का इस्तेमाल बंधकों की रिहाई के लिए करें। नेतन्याहू ने इस दौरे के बाद एक वीडियो संदेश भी अपने पेज पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी पत्नी सारा के साथ निरोज में हूँ। तबाही और नरसंहार के दृश्य मेरे सामने हैं। मैं पूरे दिल से उस दर्द, दुख और आघात को महसूस करता हूँ जो इस समुदाय पर बीता है। मेरा पहला दायित्व सभी बंधकों को वापस लाना है और हम सभी को वापस लाएंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि किबूत के पुनर्निर्माण में नौकरशाही की बाधाओं को हटाया जाएगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि 50 बंधकों में से 20 अभी भी जीवित हैं और मृतकों के शवों को वापस लाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने किबूत के निवासियों के साथ मुलाकात की। किबूत के निवासियों ने एक बयान जारी कर मांग की कि सरकार बचे हुए बंधकों की रिहाई और समुदाय के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाए। बता दें कि निरोज ने पहले भी नेतन्याहू को कई बार किबूत आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके दौरे में इतनी देरी के कारण समुदाय में खासी नाराजगी थी। अक्टूबर 2024 में किबूत की चेयरपर्सन ने नेतन्याहू को राष्ट्रीय शोक दिवस पर आने का न्योता दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। कई निवासियों का मानना है कि नेतन्याहू ने राजनीतिक कारणों से इस दौरे से परहेज किया, क्योंकि निरोज को परंपरागत वामपंथी विचारधारा वाला गांव माना जाता है। इस्राइल से दो हाथ करने के लिए इस वक्त भी ईरान की आवाम में जोश और वलवला बरकरार है। भले ही ईरान इस्राइल जंग खत्म हो गई हो, लेकिन आज भी ईरान के करीब 58% लोग इस्राइल के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी IRIB की तरफ से कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है। गौरतलब है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी तादाद में इजरायली मिसाइलों और जासूसी ड्रोन को तबाह किया।
इतना ही नहीं, इसराइल में घुसकर ईरानी मिसाइलों ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिससे वहां पासदाराने इस्लाम और फौज को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ है। ईरान की जनता अपने देश में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से बेहद खुश है और मानती है कि इसे और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। सर्वे में ये बात सामने आई है कि इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद ईरान की आवाम इस्लामिक रिपब्लिक के लिए गर्व से भरी हुई है। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इतना ही नहीं, इस सर्वे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले 3 मोबाइल ऐप भी ईरानी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। जी हाँ, ये वो ऐप हैं जिनकी दुनिया दीवानी है, लेकिन ईरानियों की नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आम ईरानी आवाम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को पश्चिम के जासूसी ऐप मानते हैं। भले ही दूसरे मुल्कों में इन ऐप को रोजाना इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईरान की जनता को इस पर यकीन नहीं है। इसराइल और अमेरिका के साथ भिड़ने से पहले ही ईरान का इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भरोसा उठ चुका है। ईरान के सरकारी टीवी के सर्वे में चौंकाने वाली बात यह रही कि 68% से ज्यादा लोगों ने माना कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी ऐप्स ईरानियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ये लोग इन्हें पश्चिमी ताकतों और इसराइल के खुफिया नेटवर्क का हिस्सा मानते हैं और इस वक्त इनका कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी जनता को हथियारों से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा खतरा महसूस होता है। ईरान की पूरी कोशिश है कि ये लड़ाई अब ईरान इसराइल के बीच की न रहकर मुस्लिम मुल्कों और इसराइल की बन जाए। दरअसल अमेरिका और इसराइल ईरान में रहबर कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने की फिराक में है। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर पीएम नेतन्याहू ने मीडिया में तब किया था जब ईरानी मिसाइलें इसराइल पर कहर बरपा रही थी। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि अब ये जंग खामनेई को मार कर ही खत्म होगी। अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह के अल्फाज और खुली धमकियों को ईरान की आवाम बेहद संजीदगी से ले रही है। कहा जा रहा है कि वहां इस बात को लेकर पासदाराने इस्लाम और आवाम दोनों में बेहद गम और गुस्सा है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि इमाम खामनेई को खत्म करने की प्लानिंग के सिलसिले में नई पेशरफ्त शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा रहे हैं।